हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड 6 में इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत जो भी यहाँ आएगा वो हमने किया हुआ है, तो ये थोड़ा रिवीजन जैसा ही है। तो यहाँ पे एक बात याद करनी है कि collection of data is not enough to get specific information। हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन उसके लिए उसको अच्छे से अरेंज करना पड़ता है। द डेटा हैज टू बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। Interpretation of the data becomes easy when it is arranged in a proper tabular form। उसको आप प्रॉपरली टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में अरेंज करोगे तो आप उसको इजीली कर पाओगे। ये बात हमें डेटा हैंडलिंग में याद रखनी है। तो यहाँ पे ये मीन भी आप लोगों ने पढ़ा है कि मीन किसे कहते हैं। एवरेज और अरिथमेटिक मीन, उसको या तो हम एवरेज कहते हैं या तो अरिथमेटिक मीन। एवरेज मतलब क्या है? सपोज कि हम लोगों के 6 सब्जेक्ट है और 6 में हम लोगों ने मार्क गेन किए हैं। आउट ऑफ 40 हम लोगों ने 34, 32, 30 ऐसे हम लोगों ने, सपोज कि देखो एक में है 35, फिर है 30, फिर है 32, 36, 39 एंड 34। ये 6 सब्जेक्ट के हमारे मार्क्स हैं। तो जब हमें एवरेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, ये सबका हम प्लस कर देते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका हमें सम करना है, एडिशन करना है टोटल। तो कितना होगा? 9, 4, 13, 6, 19, 20, 21 एंड 5 कितने होते हैं? 26। और यहाँ पे 2, तो 3, 5 15, 16 एंड 17, 176 हमारा ये जो टोटल है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आया है। डिवाइडेड बाय क्या करना है? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ऑब्जर्वेशन है। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। तो जो भी हमें डिवीजन करने से मिलेगा वो होगा हमारा एवरेज, और उसका दूसरा नाम है अरिथमेटिक मीन। मीन वैल्यू है। तो यहाँ क्या होगा? 6 2 12, 5 बच जाएगा। तो कितना 6 के टेबल में 56 आता है कि नहीं आता है? तो 6 6 36, 6 7 42 एंड 6 8 48, 6 9 कितना होगा? 54। तो आता नहीं है 6 9 54। तो यहाँ पे हमारा आंसर डेसिमल पॉइंट में आएगा, मतलब ये एवरेज हमारा निकलता है। कुछ भी आएगा यहाँ 2 बच जाएगा, फिर 0 होगा, तो 6 3 मतलब ऐसे आता रहेगा 29.3 समथिंग। ये आंसर हमारा आएगा, जो कि एवरेज या तो अरिथमेटिक मीन है। जब हमें कभी भी हमारे एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने होते हैं तो हम सबका टोटल करते हैं, उसको डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, तो हमें एवरेज मार्क्स मिलते हैं। अब रेंज क्या है? रेंज हम बोलते हैं, कभी जाते हैं कुछ शॉपिंग करने तो बोलते हैं, वो हमें बोलता है कि भाई आपकी रेंज क्या है? तो हम क्या बोलते हैं कि हमें 1000 से लेके 2000 तक चाहिए चीज। तो उस टाइम पे जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोवेस्ट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस हमें मिलता है वो है रेंज। तो रेंज क्या है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रुप। आपको मार्क का ग्रुप दिया है, हाइट का ग्रुप दिया है, लेंथ का ग्रुप दिया है, कोई भी ग्रुप दिए है ऑब्जर्वेशन के,
तो उसको आपको पहले सिंपल अरेंज करना है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको आप अरेंज कर लो अच्छे से, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी लोएस्ट वैल्यू है और कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ सपोज हमें दिया है, लेट्स सपोज देयर आर वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स गिवन इज 20 kg 30। ये सारे हम लोगों को कितने स्टूडेंट्स के वेट दिए हैं, 10 स्टूडेंट्स के टोटल है। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो छोटा है वो आएगा, तो इसको हमें अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करना है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहले 20, उसके बाद 20 से बड़ा कौन है, यहाँ पे 22 है, तो उसके बाद आएगा 22। यहाँ पे मैं केजी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। 22, उसके बाद क्या आएगा, 26 आएगा, उसके बाद क्या है 28, फिर है 29, 30 भी है हमारे पास, 30 kg, 30 kg के बाद क्या है 34 है, राइट। तो 34 kg, उसके बाद क्या है 34 के बाद 40 है, 40 के बाद क्या है 45, 43 है, और उसके बाद है 45। तो टोटल कितनी है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो गए हैं। तो आपको क्या करना है कि रेंज हमें फाइंड करने के लिए जो हाईएस्ट वेट है वो कौन सा है, तो ये है 45, और लोवेस्ट कौन सा है 20 kg। तो दोनों का माइनस करने से हमें 25 kg मिलेगा। तो ये हो गई रेंज। तो रेंज का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर नेक्स्ट। अब जो पेज नंबर 59 पर है ट्राई दिस एक्सरसाइज, वो हमें करनी है। तो क्या करना है, वेट इन केजी में ही वेट होता है। एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स, आपकी जो क्लास है उसके एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स का हमें यहाँ पे वेट लिखना है। ऑर्गेनाइज द डेटा, फिर हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर वो जो डेटा है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये सारे जो क्वेश्चन है उसके हमें आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज weight of 20 students of the class are as follows. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपकी उम्र के जो लड़के हैं वो राउंड अबाउट 40 kg के आसपास होते हैं। 30 से लेके 40 तक हम लोग जाएंगे, और एटलीस्ट हमें 20 वेट लिखने हैं। तो यहाँ पे 32, 31, 36, 36, 34, 36, 36, 36, 6, 7, 8, 30, 8 एंड 40। उसके बाद ये 10 हुए, और 10 हम लिखेंगे। तो 36, 38, 38, 32, 32, 31, 32, 36, 40,
सारे डेटा। अब उसको हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो लोएस्ट है हम असेंडिंग ऑर्डर से लिखेंगे, पुट द डेटा या तो अरेंज द डेटा। इन असेंडिंग ऑर्डर। तो वो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले जो छोटा नंबर है तो वो है 31, और कितने टाइम है 31? 31 और एक है 31, उसके बाद नहीं है तो दो 31 है। अब 32 कितने हैं? एक तो दिख रहा है, फिर 32 ये रहा 32, और ये रहा और ये रहा। 4 टाइम्स 32 है। अब 33 कितनी बार है? 33 है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी का वेट भी 33 नहीं है। अभी 34 देखेंगे। 1 34 एक ही बार है तो 34। 35 है तो वो नहीं है। अभी 36 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 टाइम 36 है। 36 36 36 36 36 36 एंड 36। उसके बाद क्या है? 36 के बाद जो बड़ा है वो कौन सा है? 37 नहीं है, 38 है। कितनी टाइम है? 1 एंड 2 3 टाइम्स। 4 टाइम्स है 38। तो 38 38 38 एंड 38। उसके बाद 39 है, नहीं है। अब देखेंगे 40 कितने टाइम्स है? 40 तो 2 टाइम्स है 40, तो 40 एंड 40 हो गया। ये हमारा जो डेटा है वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म कर दिया है। अब हमें ये क्वेश्चन है, उसके आंसर लिखने हैं। हु इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल? सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन है? तो जिसका वेट 40 केजी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, तो वो ही लड़का हैवीएस्ट है। द हैवीएस्ट of all, that boy whose weight is minimum और 40 केजी। जिसका वेट मिनिमम या तो 40 केजी है वो सबसे हैवीएस्ट लड़का है। तो यहाँ पे 2 हैवीएस्ट है। तो 2 हैवीएस्ट नहीं होते हैं तो हम यहाँ पे एक चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 33। तो 40 के लिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे, राइट। इसकी जगह हम यहाँ 33 कर देंगे। अब क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वेट? मोस्ट कॉमन वेट कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार आता है? तो सबसे ज्यादा कौन सा वेट है? तो सबसे ज्यादा है, देखो कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम। तो द मोस्ट कॉमन वेट, द मोस्ट कॉमन weight is 36 kg, right? Up last, what is the difference between you and your friends weight? Or what is the difference of weight between you and your friend? तो यहाँ पे सपोज कि हम लेते हैं कि आपका वेट 40 केजी है और आपके फ्रेंड का वेट है 34। तो दोनों का डिफरेंस, इट मीन्स कि
हमें माइनस करना पड़ेगा डिफरेंस इन वेट is equal to my weight minus my friend's weight. Is equal to 40 kg minus 34 kg is equal to 6 kg. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6 kg, यहाँ पे आएगा 36 kg एंड यहाँ पे 40 kg। तो ये हो गई ट्राई दिस एक्सरसाइज जो कि 59 नंबर पर है। अब क्या है ट्राई दिस एक्सरसाइज ऑन द पेज नंबर 61। आगे हम लोगों ने क्या किया था, डेटा दिए थे उसको हमने अरेंज किया, फिर मैक्सिमम मिनिमम नंबर क्या है वो लिखा, जो भी हमें क्वेश्चन किए थे वो हमने लिखे। अब ये जो सम है उसमें हमें क्या करना है, हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर स्टडी आवर्स फॉर द होल वीक। पूरे वीक में आप कितना पढ़ते हो, कितनी उसकी एवरेज क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि एवरेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी नंबर्स है उसको टोटल करना है, जो आवर्स हम लोग स्टडी करते हैं उसका टोटल, और नीचे नंबर ऑफ आवर्स लिखने, नंबर ऑफ डेज लिखने हैं। तो यहाँ हम एक टेबल बनाएंगे, डेज ऑफ द वीक, और यहाँ स्टडी आवर्स। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो ये हो गए 7 डेज ऑफ 1 वीक। तो लेट्स सपोज हम संडे थोड़ा कम पढ़ते हैं, ओके, तो हम संडे 6 आवर्स पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आवर्स ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखूंगी, मंडे 7, ट्यूसडे 8, वापिस 7, 6, 7 और 8। ओके, तो हम पूरे वीक में जो प्रॉपर डेज है उसमें हम इतनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई नहीं स्टडी करते हैं, लिखना पढ़ना सब होता है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज स्टडी ऑफ द वीक इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, टोटल ऑफ स्टडी आवर्स अपॉन सम, या तो टोटल डेज ऑफ द वीक of the study days। तो यहाँ पे ये जो सारे आवर्स है उसको हम क्या करेंगे, उसका टोटल करेंगे। तो 6 + 7 + 8 + 7 + 6 + 7 + 8, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डेज हो गए। तो डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है, टोटल डेज ऑफ द स्टडी, डेज ऑफ द स्टडी, तो यहाँ पे वो है 7।
अब सबका क्या करेंगे टोटल 13, 21, 28, 230, 34, 34 एंड 41 और ये है 8 तो होंगे 49, 49 अपॉन 7, 7 7 जा 49 तो 7 आवर्स क्या निकला हमारी एवरेज। हम लोग पूरे वीक में एवरेज 7 आवर्स स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राई क्विज। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड टिल देन बाय बाय।